ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस फील्ड में हज और उम्रा सर्विस के फील्ड में आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन जो आए हैं वो थोड़ा सा भी जो है अपना बैकग्राउंड तैयार करके बोलो या कुछ तालीम हासिल करके या फिर कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं आए हैं। बस उनके पास एक जगह है, उन्होंने अपना एक सेटअप डाल लिया है और उन्होंने बिज़नेस रन करना शुरू कर लिया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें नोट की है कि हाजियों के साथ जो है प्रॉपर उनको जो तरीके से गाइडेंस देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और ये इफ़ेक्ट हो रहा है दूसरे जो प्रॉपर तरीके से बिज़नेस रन कर रहे हैं उनके लिए। तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है सर्टिफाइड उम्रा सर्विसेज मैनेजमेंट के नाम से। इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोग आपको ये गाइड करेंगे कि ये कोर्स जो है पूरा 6 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन है और इसके अंदर हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको बेसिक चीज़ों का तो कम से कम पता होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर बेसिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी बिज़नेस रन करते हैं तो आपको तो इतना पता होना है कि भाई मेल कैसे सेंड करना है, मेल कैसे रिसीव करना है, किसी को एक्नॉलेजमेंट देना है, किसी को बिल आपको बना करके देना होता है, ठीक है। और कुछ ब्रोशर्स आपको तैयार करने होते हैं, ब्रोशर्स तैयार करके आपको जो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन करने आना चाहिए। दूसरी चीज़ है डिजिटल स्किल्स है। डिजिटल स्किल्स के अंदर होता ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे आप, अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे आप, ठीक है। और अब ग्राफिकली अपनी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। आपकी कंपनी का नाम कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार नाम तय करते हो तो फिर उसको प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो सारी चीज़ें भी फिर आपको ध्यान देनी होती है। तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप जो है कि किस तरीके की मार्केटिंग कंपनी को अपॉइंट करते हैं या ख़ुद भी आप अपना एक नॉलेज गेन करेंगे और फिर अपनी ही कंपनी को प्रमोशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप का पूरा सेटअप रेडी करना होगा, फिर उसकी कनेक्टिविटी जो है आप अपने इंस्टाग्राम से कर लिए, फिर अपने फेसबुक से कर लिए। तो ताकि जो भी लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही, इंस्टाग्राम के ज़रिए। तो आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और आपके सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट भी आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और एज वेल एज जैसे जैसे सर्विसेज आप अपनी बढ़ाते जाएंगे वो सर्विस से रिलेटेड भी अपने वीडियो से कंटेंट वगैरह आप पुश ऑन करते जाओगे अपने सोशल मीडिया के ऊपर। फिर आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि भाई जिस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं उसके बारे में भी आपकी होमवर्क अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ट्रैवल अरेंजमेंट्स है, सबसे पहले आपको टिकटिंग करने आना है। टिकटिंग करने के लिए आपको सर्टेन एप्लीकेशंस के अंदर जो है टिकट्स कैसे पंच करने हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बुकिंग आपने उठाई है तो आप कौन से महीने की बुकिंग उठा रहे हैं और हर एक महीने की बुकिंग के अंदर रेट्स क्यों डिफ़र करते हैं, और हम लोग एशियन कंट्रीज़ के अंदर है तो क्या फ़र्क आएगा, ये चीज़ का है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में ट्रैवलिंग के दौरान आपको किस किस्म की तकलीफ़ें आएंगी, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, नोट्स बनानी होती है और आपके क्लाइंट्स को आपको बताना होता है कि ये तकलीफ़ें, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आपको आएगी। फिर बाद में आप अपनी पॉजिटिवनेस बता सकते हो कि आप उनको उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालोगे, ठीक है। फिर आती है जब फूड का मामला आता है तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, एयरपोर्ट्स पे खाना खाते हैं और ये रिलीजियस मामला है तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और ट्रैवल के दौरान क्या खाने से आपको तकलीफ़ें आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा एजेड लोग ट्रैवल करते हैं तो उनका डाइट का आपको ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद में जब आप पहुंचते हैं मक्का तो ट्रैवलिंग की वजह से लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, थकान रहती है उनकी, तो उनको कैसे आपको जो है काम डाउन करना है और उन जो पहले मकसद के लिए वो पहुँचे हैं तो वो सबसे पहले उनका वो मकसद जो है उनको दे दो, मतलब उनका जो उम्रा है उनको पहले वो उम्रा आप करा देंगे, ठीक है। फिर बाद में आपको ख़ुद को नॉलेज होना चाहिए कि उम्रा के अंदर क्या क्या गलतियां होती है और कहाँ कहाँ पे जो है दम लागू हो जाते हैं, कहाँ कहाँ तकलीफ़ें आती हैं, हाजी कहाँ कहाँ पे जो है नाराज़ हो जाता है। इन चीज़ों का आपको भी पहले से नॉलेज होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मक्के में रहेंगे तो ज़ियारतें कहाँ कौन कौन सी कराएंगे, तो वो ज़ियारतों के बारे में भी आपको हिस्टोरिकल बोलो थोड़ा सा नॉलेज आपको भी होना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ी तो आप भी एक्सप्लेनेशन कर पाओ।
और जब आप मदीने पहुँचो तो मदीने की भी ज़ियारतों के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, और मस्जिद नबवी के बारे में भी आपको बहुत सारे मालूमात, इस्लामिक नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, कहाँ पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर कस्टमर सर्विस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कि हर चीज़ की बर्दाश्त आप में भी होनी चाहिए, कि अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग कंट्री से भी आपको लोग ज्वाइन करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पहुँचने के बाद में वो हाजी हमारा नहीं होता है, हमारे थ्रू वो ट्रैवल नहीं किया होता है, लेकिन बस मौके पे वो किसी और के ज़रिए आया हुआ है और हमारे साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, तो उसको भी आपको हेल्प करने आना चाहिए। हर जगह आप पैसे की ध्यान से नहीं देखोगे, आपको एक मकाम ऐसा भी होगा कि हर चीज़ को आपको अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए भी काम करना होता है। तो जब तक कि आप इंटरेक्ट करते रहोगे अपने पब्लिक से, अपने क्लाइंट से, तो आप पैसे की बातें करते हो, लेकिन जब एक बार आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको जो है एक हॉस्पिटैलिटी दिखाते हुए बोलो, ठीक है, ये अदब का एहतराम बोलो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि मेरी वजह से सामने वाली ज़ात को कुछ फ़ायदा पहुँच जाए। फिर अच्छा, ये जो कोर्स जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं सर्टिफाइड उमरा सर्विसेज मैनेजमेंट को लेकर के, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले रहा है तो वो टिकट इशू कर सकता है, वो वीज़ा इशू कर सकता है, ठीक है, वो उमरा पैकेजेस बना सकता है, और उमरा पैकेजेस बनाते वक्त में उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, कौन कौन सी चीज़ों का उसको ध्यान देना है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली हाजियों के साथ पूरा टूर लेकर के जो है वहाँ पर पे जाएंगे। तो कोर्स तो उनको सीखने मिलेगा ही, सर्टिफिकेशन उनको जो मिलेगा वो भी मिलेगा, प्लस उनको उम्रा करने जो मिलेगा वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा उनका बेनिफिट ये है, करियर ओरिएंटेड इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअली किसी और कंपनी में जाकर के टिकटिंग का काम करना चाहते हो तो आप टिकटिंग का काम कर सकते हो, वीज़ा कैसे निकाला जाता है ये देखना चाहते हो तो ये आप ऑन सिस्टम ये आप देख सकते हो, ठीक है, फूड एंड मैनेजमेंट के अंदर आप काम करना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, या एज ए ट्रैवल एजेंट का आप अपना खुद का एक सेटअप डालना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हो, या किसी के लिए गाइड का भी काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली 6 मंथ्स के कोर्स ड्यूरेशन के अंदर ये अलग अलग प्रोफेशन के तौर पे आप अपने आप को एक्सपर्टाइज कर लेते हो, या खुद का बिज़नेस आप डालना चाहो तो आप खुद का भी बिज़नेस डाल सकते हो। लेकिन फिर आपके ध्यान में आएगा कि भाई खुद का बिज़नेस डालने के लिए जो है मुझे बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ एक सिंपल सी वेबसाइट बनाओ और अपना जो है सोशल मीडिया अकाउंट रेडी करो, और किसी ट्रैवल एजेंट के साथ पहले आप कनेक्टिविटी कर लो, एज ए सब एजेंट के तौर पे आप काम करो, और 1 से 2 या 2 से 3 ग्रुप जब तक कि आपके जाएंगे नहीं, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। जब एक बार आपको आइडिया मिल गया कि भाई सोशल मीडिया से लीड्स कैसे लेना है, आपको क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, और वहाँ जाने के बाद में कैसे आपको मैनेज करना है, 1-2-3 ग्रुप के अंदर आपको समझ में आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप इंडिविजुअली आप अपना खुद का ग्रुप अपना खुद का एक ब्रांड बना करके आप कैरी फॉरवर्ड हो सकते हो। तो ये मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ तो सबसे पहली बात ये है कि बार बार आपको वहाँ जाने को मिलता है, ठीक है, आपको सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलने को, कांटेक्ट करने का मौका मिलता है, और एक्सप्लोर करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है इसमें। तो बेहतर है कि जो भी पर्सन, अगर सजेशन है मेरा कि जो भी बंदा अगर इंटरेस्टेड अगर हो तो मेरे ये इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर मेरा मोबाइल नंबर है, आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी आप कर सकते हैं, ठीक है।